हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 4 अक्टूबर 2023। और आज जैसा कि हमने कल देखा था रात के टाइम, मार्केट यूएस मार्केट डाउन थी। नेस्डैक 1% डाउन था। उसकी वजह से जो हमने एजम्पशंस की थी कि मार्केट इंडियन मार्केट भी गैप डाउन खुलेगी, वही हुआ। जो सबसे पहली कैंडल थी, कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही खुलती या फिर कहीं गैप अप गैप डाउन नहीं खुलती, तो ये जो ऊपर वाला जोन है, इसके ऊपर हम एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं और नीचे की साइड पे एक बाइंग साइड का पुट में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुली और ये बहुत अच्छा फिर एक रेजिस्टेंस बन गया। और जो सबसे पहली जो कैंडल थी गैप डाउन खुलकर, वो भी करीब करीब 200 पॉइंट की बनी, जिससे एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया मार्केट के अंदर, जो पूरे दिन रिकवर नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप स्केल पर हैं या फिर आप थोड़ी देर अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं बाइंग में, तो उनके लिए एक ट्रेड बना था। यहाँ पर एक वैल्यू जोन क्रिएट हुआ था 1 बज के 10 मिनट पर। यहाँ पे एक वैल्यू जोन क्रिएट हुआ था, उसमें भी आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट होता और दूसरी बार में आपको कुछ 70-80 पॉइंट का टारगेट मिलता अगर आप प्रॉपर ट्रेड करते हैं तो। ये कुछ 100 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ यही हुआ। जो ऑप्शन सेलर्स थे, उन्होंने आज सुबह सुबह सबसे ज़्यादा ओआई जो था वो 44,500 की कॉल का था, नीचे की साइड 43,500 की पुट का था। तो उसकी वजह से मार्केट आज साइडवेज रही, आराम आराम से हम लोग भी अपनी पोजीशन शिफ्ट करते रहे। अगर मैं आपको आज की पोजीशंस दिखाऊं तो ये रही। आज का हमारा इंट्राडे प्रॉफिट रहा 20,921 का, जिसमें से अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट देखें तो 777 रुपीज़ का के हमें टैक्सेस लगे, जो कि ठीक है आज के लिए, क्योंकि हमने पोजीशन में बहुत सारी एडजस्ट की थी। इसमें ये वाली पोजीशन मेरी एग्जिट नहीं हो पाई क्योंकि उस टाइम पे कोई बायर नहीं थे और मैंने हेज के लिए बाय किया हुआ था 43,200 की पुट। तो ये हमें एग्जिट नहीं हो पाई, तो इसमें मेरे ख्याल से 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि अगर आप इंटरडे पोजीशन एग्जिट नहीं करते तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं कभी कभी। लेकिन इसमें मेरे से सिर्फ एक गलती यही हुई कि जो 43,700 की पुट थी उसे मैंने शॉर्ट किया था। अगर मैं इसमें दिखाऊं, ये वाला जो 43,700 की पुट थी, इसे मैंने शॉर्ट किया था। जब मैं इसे जब मैं इसे जो मैंने बाइंग प्राइस था मेरा, सॉरी सेलिंग प्राइस था मेरा, वो 9.85 का था और मैंने इसमें 21.9 का स्टॉप लॉस लगा के इसे शॉर्ट किया था। लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एकदम आईवी स्पाइक्स आ जाते हैं, और वही हुआ। जो ये वाली कैंडल थी एकदम, इस पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 21, ये 23 के नीचे ही रहा। लेकिन इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद फिर से मैंने इसमें री एंटर किया। इसमें मेरा 6,000 का लॉस हुआ था। फिर से मैंने री एंटर करके जब ये, मेरे ख्याल से मैं अभी बताता हूँ, नहीं, यहाँ पर नहीं है। हाँ, जब ये 8.95 रुपीज़ की थी, मैंने फिर से इसमें री एंटर किया और फिर से मैं इसका जो लॉस है वो पूरे पोजीशंस में, ये हेज तो चलो लॉस में होते ही हैं क्योंकि ये तो बाइंग बहुत दूर की बाइंग है। पूरी पोजीशन में सिर्फ ये वाला लॉस है जो कि इसमें ही है। तो आज का दिन वैसे तो ठीक रहा, लेकिन अगर इसमें लॉस ना होता, अगर हम अच्छे से स्टॉप लॉस लगाते अपना, तो हो सकता था कि ये अच्छा खासा प्रॉफिट जाता है 27-28,000 तक। लेकिन ये भी ठीक है, हमारी जो कैपिटल है उसका 1.5% के करीब आज हमारा प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम कल के लिए बात करें, कल की एनालिसिस की, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। आज बहुत अच्छा प्रेशर देखने को मिला बैंकिंग स्टॉक की तरफ से। अगर आप इंडेक्स देखो तो अगर सारे के सारे इंडेक्सेस में से सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया, एक मिनट, जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया वो किया आईटी सेक्टर ने। और जो सबसे बुरा परफॉर्म किया वो किया पीएसयू बैंक्स ने। अब पीएसयू बैंक्स ने इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो वो था, ये मेन जो बैंक थे बैंक निफ्टी में भी, जैसे कि एक्सिस बैंक, आज उसमें एक बल्क डील हुई थी। अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पे एक बल्क डील हुई थी बहुत बड़ी, जिसकी वजह से देखो, इंडियाज एक्सिस बैंक फॉल ऑलमोस्ट इन 7 मंथ्स ऑन टॉप डील्स। मतलब अगर किसी ने अपने शेयर्स एक्सचेंज किए होंगे बहुत बड़े, मतलब किसी म्यूचुअल फंड ने या किसी ने भी, उसकी वजह से उन्होंने एक बाइंग प्राइस डिसाइड किया होगा, उस तक वो मार्केट को लाए, फिर उन्होंने सारा कुछ बाय किया। तो अगर हम कल की बात करें निफ्टी के लिए, तो हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। ऊपर की साइड ये सामने सामने रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट है
आप मान लो कि 90,500 का पॉइंट है, सामने रेजिस्टेंस दिख रहा है, और जो नीचे की साइड सपोर्ट है वो 19,328 का है। अगर अब हम यहाँ से एक बार फिबोनाची ड्रॉ करके देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से ले लेते हैं, यही है अभी का हाई। तो एक बार अगर मार्केट को 500 के ऊपर जाने दो तो आप आराम से 640 तक का टारगेट लेके ट्रेड ले सकते हो, या फिर एक बार इस वाले पॉइंट से इसे नीचे आने दो। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं, एक बार फिबोनाची को उठाकर। जो सबसे बड़ा यहाँ पे वैल्यू जोन दिख रहा है वो यही है, लेकिन इसके बाद भी जो इंट्राडे में वैल्यू जोन्स होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, मैंने ऐसा देखा है। तो जो सबसे बड़ा एक बार वैल्यू जोन है, एक बार इसे यहाँ पे रीटेस्ट करना पड़ेगा। ये वाला एक वैल्यू जोन क्रिएट हो रहा है, अगर एक बार इसने इसका रीटेस्ट किया तो एक बहुत बड़ा अमाउंट दे सकते हैं 90,500 से ऊपर का। 375 पे बाई करना, स्टॉप लॉस 350 के करीब लगाना, और आराम से 498,500 आराम से आप इसमें टारगेट लेके चल सकते हो। अगर हम एक बार रिलायंस का चार्ट देखें, रिलायंस आज थोड़ा सा पहले पहले वीक था, इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, पोजिशन थी थोड़ा सा वीक था, लेकिन उसके बाद रिलायंस ने अच्छी रिकवरी की लास्ट में और अच्छा बंद हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है रिलायंस की तरफ से। अगर ये एक बार इस पॉइंट से ऊपर निकल जाए, अगर बैंक निफ्टी को 90,500 के ऊपर जाना है फिर से, तो एक बार रिलायंस को 2,330 का एक बार लेवल तोड़ना पड़ेगा, जब भी जा सकते हैं। अगर हम एक बार ओवाई की बात करें तो निफ्टी के ओवाई की बात करें, कल निफ्टी की एक्सपायर की, तो जो सबसे ज़्यादा ओवाई है वो 19,600 पे है। एक्सपेक्टेड था क्योंकि 500 पास है और टूट सकता है कल, और जो उसके बाद है वो 19,400 पे, तो 200 पॉइंट की जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कल। 19,600 से 19,400 तक ये वाली रेंज, यहाँ पे अगर लोगों ने बहुत ज़्यादा पुट सेल किए, पुट शॉर्ट किए, यहाँ पे ओआई बनाया है, तो उसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा। लेकिन इस डाटा के हिसाब से हम अच्छे से कोई कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो भी ग्लोबल क्यूज़ है वो सारे के सारे नेगेटिव है। अगर हम नैस्डैक को देखें, अभी नैस्डैक 100 अभी 1.2% पॉजिटिव में है, तो मतलब लोगों को पता है कि पॉजिटिव में होगा, तो इसकी वजह से हुआ ही ऐसे। लेकिन हम अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कल के लिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वही वगैरह बहुत काम करते हैं। अगर आपका अकाउंट जीरो होता है तो आप सेंसिबल पे भी आराम से सब कुछ देख सकते हो। और अगर देखते हैं कल, अगर मार्केट यहाँ से कुछ ऐसा कुछ होता है कि यहाँ से फ्री फॉल हो जाए, क्योंकि ग्लोबल क्यूज़ नेगेटिव ही हैं, अभी वहाँ पे शटडाउन की न्यूज़ तो बंद हो गई है यूएस में, लेकिन अभी ऐसे एक्सपेक्टेड है कि वो एक दो बार होगा, मतलब एक दो बार फिर से न्यूज़ आएगी, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगी। तो एक बार कल का जो ये दो तीन लो है, पहले 28 सितंबर का और एक 3 अक्टूबर का, ये बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है 19,500। तो इस पे एक बार मार्केट एक बार इससे ऊपर निकल जाए, फिर अच्छे से मार्केट एक वॉलीटिलिटी में आ जाएगी। अगर हम इंडिया विक्स भी देखें, इंडिया विक्स कुछ 11.60 11.65 चल रहा है, जो कि बाइंग के लिए तो बहुत अच्छा है, सेलिंग के लिए इतना कुछ प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो हमारा टारगेट हमेशा ये रहेगा कि हम 0.5% से 1% टारगेट करें डेली का। तो फिर कल मिलते हैं, जिस हिसाब से हमने कल ट्रेड किया था उस हिसाब से आज मार्केट ने रिएक्ट भी, जिस हिसाब ने हमने कल डिस्कस किया था उस हिसाब से रिएक्ट भी किया, तो कल भी एक्सपेक्ट करते हैं यही करेगी। तो फिर अब कल मिलते हैं, थैंक यू।